अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ सीक्वेंस डायग्राम की वीडियो शेयर करने वाला हूँ। ये उसी डायग्राम की वीडियो उसका नेक्स्ट जो वीडियो है, इसमें मैंने प्रीवियस में एंटिटी रिलेशन डायग्राम, क्लास डायग्राम, डाटा फ्लो डायग्राम, यूज़ केस डायग्राम, इन सारों की वीडियोस बना के चैनल पर अपलोड किए हैं। इसके जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैंने सारों के लिंक दे दूँगा। ये बेसिकली मकसद मेरा बनाने का ये दो थे जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताए हुए हैं। एक तो ये आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में जो है ये यूज़ होती हैं, CS 609 के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में यूज़ होती है, और आपकी बाज़ औक़ात ये असाइनमेंट्स में भी आ जाती है कि आपने ये डायग्राम्स बनानी होती है। बेनिफिशियल है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए, इनके लिए ये मस्ट है कि इनको सीखें, क्योंकि बाद में आपने डॉक्यूमेंट करनी होती है। ये ड्यूरिंग नॉट ओनली फॉर योर फाइनल प्रोजेक्ट, लेकिन जब आपने बाद में जॉब वगैरह करनी होती है तो ये चीज़ें आपको डिज़ाइन करनी होती हैं और ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। लेकिन ये फिर मैं आपको हमेशा यही बताता हूँ कि ये फाइनल रेप्लिका नहीं होता आपके प्रोजेक्ट का। जब भी आप क्लास डायग्राम, एंटिटी रिलेशन डायग्राम, यूज़ केस डायग्राम बनाते हैं, उसमें हमेशा कमी कुताही रह सकती है। विद द टाइम जब वो प्रोजेक्ट बनता है तो वो चीज़ें जो है वो अपडेट होती हैं और इन दी एंड जो है ये मॉडिफाई हो सकती है और चेंजिंग इसमें कर सकते हैं। इसमें गुंजाइश हमेशा रहती है सारी डायग्राम्स के अंदर, जो भी आपको सिनेरियो मिले उसके अकॉर्डिंगली। इसलिए आपने खुद सोच कर खुद से उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें सोचनी होती हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो डायग्राम्स बनानी होती हैं। अच्छा, ये तो मैंने वो प्रीवियस आपको बता दिया। अब हम चलते हैं कि सीक्वेंस डायग्राम क्या होती है। सीक्वेंस डायग्राम की जो डेफिनेशन ये मैंने इंटरनेट से पिक की हुई है सारी। सीक्वेंस डायग्राम इज़ अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन डायग्राम इन यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। UML आपको मैंने पहले बताया था, यूनिफॉर्म मॉडलिंग लैंग्वेज जो है ये डायग्राम्स के लिए यूज़ होती है। दैट शो हाउ ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट इन अ पर्टिकुलर सिनेरियो ऑफ यूज़ केस। अब मैं इसका प्रीवियस बता दूं कि जो आपका मेन प्रोजेक्ट होता है ना, उसका पहले यूज़ केस डायग्राम बनती है। उन यूज़ केस डायग्राम के ऊपर यूज़ केसेस लिखे जाते हैं। इंशाल्लाह मैं यूज़ केसेस की वीडियो भी बना के अपलोड करूँगा। उन यूज़ केसेस के ऊपर आपका सीक्वेंस डायग्राम बनता है, यानी हर यूज़ केस के ऊपर आपका जो है वो एक सीक्वेंस डायग्राम बनेगी। इट डिपेक्ट द सीक्वेंस ऑफ मैसेजेस एक्सचेंज बिटवीन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक फंक्शन और प्रोसेस। ये आपको शो ये कराता है, डिपिक्ट करना यानी शो ये कराता है मैसेज जो भी एक्सचेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट के अंदर वक्त के साथ, वो स्पेसिफिक फंक्शन और प्रोसेस, कौन सा फंक्शन और प्रोसेस आपने कैरी आउट करना है, उस मैसेज के अंदर बताया जाता है कि आपने क्या काम करना है। यूजुअली आपको वर्किंग, अंदर के इंटरनल वर्किंग की तरफ लेके जा रहे हैं। उसके बाद आगे वो कहता है कि सीक्वेंस डायग्राम आर यूजफुल फॉर विजुअलाइजिंग द फ्लो ऑफ लॉजिक विद इन द सिस्टम। अब इस लाइन को ज़रा केयरफुली देखें कि विजुअलाइज करना है, विजुअलाइज तो करना है, आप ग्राफिकली शो करना है द फ्लो ऑफ लॉजिक विद इन द सिस्टम। सिस्टम के अंदर जो लॉजिक यूज हुई है ना, उसको आपने विजुअलाइज करना है, पर्टिकुलरली इन द रिलेशन टू द अदर इन वी थिंग्स हैपन। यानी अंदर के लॉजिक ये है कि जो आपस में उनका आपस का ताल्लुक़ है ना, सारे ऑब्जेक्ट्स का, उनका आपस में ताल्लुक़, उनका डेटाबेस के साथ ताल्लुक़, ये सारा जो है वो जो आपका परफॉर्म कर रहा है ऑपरेशन आपका अंदर, जो आपके ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहे हैं सारे प्रोसेसेस, उन सारों का जो है अंदर के जो किस तरह उनका ताल्लुक़ है, क्या ताल्लुक़ है, और ताल्लुक़ करके वो क्या काम परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे परफॉर्म करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये उसकी तरफ नहीं जाता कि इसके अंदर प्रोग्रामिंग नहीं है, इसमें आपने प्रोग्रामिंग नहीं पढ़नी। इसमें रियली आपने ये बेसिकली ज़्यादातर ये देखें कॉमनली यूज बाय डेवलपर्स। ये एक मॉडल है ताकि आपको पता चले कि कौन सी चीज़ इंटरनली कैसे कम्युनिकेट कर रही है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, और उसको प्रोग्रामर ने फिर उस लॉजिक को यूज़ करके उसको प्रोग्राम करना होता है कि आपका जो प्रोग्राम है वो डेटाबेस से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, और हर ऑब्जेक्ट इंडिविजुअली डेटाबेस से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। कुछ ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे होंगे आपके, कुछ प्रोसेसेस जो हैं वो
आपके डेटाबेस से रिलेशन कोई नहीं होगा, लेकिन कुछ का होगा, कुछ का आपके साथ इंटरेक्शन होगा, कुछ के सिस्टम के साथ और इंटरेक्शन होगा। वो हम आगे देखते हैं कि कैसे होगा, ये डिफरेंट है। उसकी मैंने डेफिनेशन सी, जो इंटरनेट से जो बेहतर डेफिनेशन सी वो मैं ले आया हूँ। समटाइम्स ये पेपर में भी आ जाती है, CS504, CS605, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ सब्जेक्ट हैं जिनमें ये पेपर में पूछी जाती है। तो मैंने इसलिए फिर बेहतर सोचा कि मल्टीपल डेफिनेशन दिखा दूँगा। अच्छा, अब हमने बनाना कैसे है, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती हैं बनाने के लिए, वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ऑब्जेक्ट्स यानी एक्टर या लाइफ लाइन। एक्टर क्या होता है, रिप्रेजेंट द एक्सटर्नल एंटिटी दैट इंटरेक्ट विद सिस्टम सो दैट द यूज़र और एक्सटर्नल सिस्टम। अब एक्टर दो तरह के होते हैं, या तो वो यूज़र हो सकता है, आप इंटरेक्ट कर रहे हो, या कोई एक्सटर्नल कोई और सिस्टम है जो आपके सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, उसको भी हम एक तरह का एक्टर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है लाइफ लाइन, रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट और कंपोनेंट दैट पार्टिसिपेट इन इंटरेक्शन। जो भी इंटरेक्शन हो रही है उसके दरमियान में ऑब्जेक्ट या कंपोनेंट जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्शन हो रही है, वो उनकी लाइफ लाइन है। यानी लाइक फॉर एग्जांपल एक फाइल हमने रिक्वेस्ट की डाटाबेस से, ठीक है, उसने मैसेज किया कि रिक्वेस्ट यूज़र रिक्वेस्टेड फाइल फ्रॉम डाटाबेस, यूज़र ने रिक्वेस्ट की है, ठीक है। अब उसकी रिक्वेस्ट पर वो रिस्पांस भी आना है। तो ये जो बीच में वो लाइफ लाइन है, कितनी देर तक रिस्पांस आएगा, फिर तो वो ख़त्म होगी ना, आपको शो हो गया जो उसका मैसेज वाला प्रोसेस था वो सारा बीच में ख़त्म हो गया। तो ये उसकी लाइफ लाइन है। प्लेस द ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली, ये मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि कैसे हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हैं। आइडेंटिफाई द इंटरेक्शन मैसेज, फिर हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये मैसेज किस तरह का है, कोई कॉल हो रही है, कोई रिटर्न्स है, कोई सिग्नल है, ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में क्या है। मैसेज कोई चीज़ को बुला रहा है, कोई चीज़ ये प्रोसेस होकर रिटर्न होगी, या कोई सिग्नल देना चाह रहा है कि इस काम को ऐसे कर लो या ये ऐसे कर लो, ये चीज़ें। अब मैसेजेस को हम ड्रा करेंगे, उसको ड्रा करने के लिए सिंक्रोनस जो मैसेज होता है सिंक्रोनस, उसको हम सॉलिड लाइन से ड्रा करते हैं, ठीक है। ये भी अभी हम आगे सिंक्रोनस को डैश से करते हैं, डैश लाइन से, ये मैं आगे आपको फर्दर समझाता हूँ। अब यहाँ पर उसके बाद एक्टिवेशन बार्स, draw the rectangle along the lifeline to indicate the period when the object are actively process messages। draw rectangles को draw करना है along the lifeline, जहाँ पर उसकी लाइफलाइन ख़त्म होती है, indicate the period, वो एक पीरियड इंटरेक्ट करता है कि वो ये इस पीरियड में ये काम हुआ। when the object are actively processing the message, जब ऑब्जेक्ट जो है वो आपके एक्टिवली प्रोसेस कर रहे हैं मैसेज को। एक्टिवेशन बार अभी मैं आपको वो भी आगे दिखाता हूँ। इंडिकेट रिटर्न मैसेज, draw the dash line arrows back to the call to represent the return of control after the synchronous message। अब ये वो synchronous message के अंदर आपको वापस जो है वो मैसेज आता है, यानी आपका मैसेज जो वो रिटर्न हो रहा है, जो भी आपको मैसेज रिटर्न आना तो वो आ रहा है। कंसीडर द एडिशनल कंस्ट्रक्ट, अब कुछ चीज़ें होती हैं, लूप्स होती हैं, यानी बार बार मैसेज का आना जाना। अल्टरनेटिव शो द कंडीशनल ब्रांचेस, वो कंडीशनल ब्रांचेस के अंदर शो कराई जाती हैं, ज़्यादातर यूज़ नहीं होती। पैरेलल्स, इंडिकेट पैरेलल इंस्ट्रक्शन दैट अकर साइमल्टेनियसली, कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन होती हैं जो साइमल्टेनियसली होनी होती हैं, ये भी हैं, यूज़ होती हैं। लूप्स भी यूज़ होती हैं, लेकिन बहुत कम यूज़ किया जाता है इसके अंदर। एडवांस कम्प्लेक्स कोई डायग्राम होगी उसके अंदर यूज़ होती है। तो इसके अंदर हमें पता चल गया क्या क्या यूज़ होना है, एक्टर यूज़ होने हैं, लाइफलाइन यूज़ होना है, मैसेजेस कितने टाइप के हैं। सिंक्रोनस मैसेज है जो कि वेट करता है कॉल के लिए, और असिंक्रोनस मैसेज है वो इंडिकेट कॉल डज नॉट वेट फॉर रिस्पॉन्स के लिए वेट नहीं करता। तो सिंक्रोनस मैसेज में जब उसने वापस आना है तो उसको रिप्लाई कहते हैं, रिप्लाई कर रहा है वो मैसेज को सिंक्रोनस कॉल के अंदर। फिर एग्जीक्यूशन अकरेंस, एक्टिवेशन बार है, कंबाइंड फ्रेगमेंट्स, ये लूप, पैरेलल, ऑप्शनल, अल्टरनेटिव, ये चीज़ें आप इनको अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ये इसके बाद लास्ट इसके अंदर चीज़ है गेट्स, यूज़ फॉर कनेक्टिंग मैसेजेस इनसाइड एंड आउटसाइड द इंस्ट्रक्शन फ्रेगमेंट।
कुछ चीज़ों को आपने बाहर से सिस्टम से दूसरे सिस्टम से अंदर इस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कराना होता है, अंदर और बाहर उसको बाहर की तरफ मैसेज भेजना होता है अंदर, उसके लिए हम गेट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, आए अब हम देख लेते हैं, इसकी एग्जांपल कुछ दिखाऊंगा और मैं आपको जो चीज़ें मैंने ऊपर बताई हैं कि मैं नोटेशन जो सारी हैं उसको रिप्रेजेंट, ऑब्जेक्ट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने ये सारे जो इमेजेस हैं मैं बता दूँ, मैंने इंटरनेट से ही लिए हुए हैं, आप गूगल पर सर्च करके इसकी डिटेल में देख सकते हैं, आपको गूगल पे सारे इमेजेस मिल जाएंगे। एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक एक्टर को रिप्रेजेंट करना हो या यूज़र को रिप्रेजेंट करना हो या एक्सटर्नल सिस्टम को, उसके लिए आप आगे देख रहे हैं कि एक्टर कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब इसमें भी मैं नोटेशन बता दूं कि जैसे हमने पहले प्रीवियस डायग्राम्स में पढ़ा था कि डायग्राम्स को ये नहीं होता कि आप सिर्फ एक ही तरह के नोटेशन यूज़ कर सकते हैं। एक्टर को आप खाली एक्टर ही लिख दो, कोई बॉक्स बना के उसके अंदर उसका नाम लिख दो, जैसे ऑब्जेक्ट को लिखा हुआ ना, दोनों नोटेशन एक्सेप्टेबल होती है। बस आपने फॉलो एक नोटेशन को करना है, ये ना हो कि आप एक सीक्वेंस डायग्राम में एक्टर ऐसे बना दिया, दूसरे में लिख दिया एक्टर का नाम लिख दिया, तीसरे में बॉक्स भी ना बनाया वैसे ही लिख दिया। नहीं, एक सीक्वेंस में चले, एक फ्लो में चले, एक नोटेशन को लेके चलें ताकि जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है, उसको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड हो सके। ठीक है, उसके बाद एंटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करना है, बाउंड्री को कैसे करना है, कंट्रोल को, ये मैं बाद में आप सब देखें, मैं आपको बाद में समझाता हूँ कि ये है क्या चीज़। अब ये एक एग्जांपल आ गई है ऑब्जेक्ट, ये एक्टिवेशन बार होती है जो मैंने पीछे बताई थी, जो आप देख रहे हैं ना ऑब्जेक्ट के नीचे है, ये एक्टिवेशन बार है, मैसेज कॉल्ड एक्टिवेशन बार, मैसेज कॉलर एक्टिवेशन बार, जो मैसेज कॉलर है और मैसेज रिसीवर एक्टिवेशन बार, बार जो है वो एक्टिवेशन की बार जो रिसीव कर रही है। ऊपर दोनों ऑब्जेक्ट हैं, हो सकता है वो दूसरा ऑब्जेक्ट ना हो, वो एक्टर हो, वो हम अकॉर्डिंग टू हम अपनी एग्जांपल के मुताबिक जो हमें रिक्वायर्ड होगा हम उसके मुताबिक करेंगे, जस्ट आपको दिखाने के लिए। लाइक इधर दिखाया हुआ है कि ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 3 से भी डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता है, अगर ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ ही करे, उसको अगर करना है तो वो डायरेक्ट तीसरे ऑब्जेक्ट के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है, पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। अगर वो डायरेक्ट करना चाहता है तो वो डायरेक्ट भी मैसेज पासिंग कर सकता है। फिर रिटर्न होना, मैसेज, मैसेज जाता है ऑब्जेक्ट को, मैसेज गया, उससे रिटर्न होता है, तो हमने ऊपर पढ़ा था रिटर्न मैसेज डॉटेड लाइन के अंदर रिटर्न होता है सिंक्रोनस। सिंक्रोनस मैसेज जो है वो सिंक्रोनस मैसेज जो है वो रिटर्न नहीं होता। अब देखें, अब यहाँ पर जो है वो, अब बीच में ऑब्जेक्ट 3 का ऑब्जेक्ट 2 से कोई ताल्लुक नहीं है, उसने डायरेक्ट यही दिखाया कि वो क्रिएट कर दे, वो कोई उसे डायरेक्ट जो है वो कॉल कर रहा है ऑब्जेक्ट को, क्रिएट कर दो ये चीज़। ठीक है, ये मैसेज नहीं है, ये उसको जो है वो जैसे हमने पढ़ा था ना, कॉल्स करना, रिटर्न करना या सिग्नल देना, तो ये सिग्नल भी दे रहा है, कॉल भी कर रहा है कि क्रिएट कर दो कोई चीज़। आगे हम उसको एग्जांपल में मैं बताता हूँ। फिर ये सेल्फ मैसेज भी होता है, समटाइम्स आपने उसी ऑब्जेक्ट को कोई मैसेज देना होता है कि ये काम पहले आप ये करो और फिर अगले ऑब्जेक्ट को मैसेज करना, तो ये अपने आप को इटसेल्फ कॉल करने के लिए आप ऐसे एरो शो कराते हो, जो भी आपको मैसेज शो कराना होता है। हर सीक्वेंस डायग्राम में तो नहीं होता, लेकिन आपके पास ऑप्शन होती है कि आप अपने आप को सेल्फ कॉल कर सको। अच्छा, कभी कभी आपको समटाइम जो है वो कमेंट भी लिखना होगा, तो हमारे पास कमेंट की ऑप्शन भी होती है कि हम ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो उसका तो ऊपर भी लिख सकते हैं कमेंट, राइट साइड पे करके भी लिख सकते हैं, जहां आपको स्पेस अवेलेबल है डायग्राम में, आप उसमें कमेंट को राइट साइड पे या टॉप पे करके उसमें लिख सकते हैं। कमेंट इसलिए होता है कि आप कमेंट कर दें कि ये ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ चीज़ लिखनी हो, या इस ऑब्जेक्ट के कोई डिटेल ऐसी हो जो आपने डेवलपर्स आपस में शेयर करते हैं ना, जब डायग्राम डेवलपर को मिलती है तो वो बाद इन्फॉर्मेशन जो है वो मैसेज में नहीं बताई गई होती, तो वो हम कमेंट में लिख लेते हैं ताकि जो डेवलपर है या यूज़र है जिसने रीड करना है वो उसको इजीली रीड कर सके और उसे पता चल जाए कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। अब ये एक एग्जांपल है, कस्टमर एक तरफ है और एक तरफ टेलर एटीएम का। कस्टमर ने कहा विड्रॉ कैश, अकाउंट नंबर, अकाउंट के साथ उसने उसको मैसेज भेजा। ठीक है,
अब एटीएम ने आगे बैंक को भेजा गेट द बैलेंस अकाउंट नंबर रियल। आया वो बंदा जो है वो एटीएम ने तो आगे बैंक को ही देना है ना मैसेज। ये कि एटीएम की एग्जांपल दी हुई है। बैलेंस को लुकअप हुआ, अच्छा जी देख रहा है कि ठीक है, बैलेंस उसने वापस एटीएम को भेजा, एटीएम ने आपको दिखा दिया, ठीक है। अब डेबिट कार्ड अकाउंट नंबर भी बैलेंस इज़ ग्रेटर देन अमाउंट, वो चेक कर रहा है आपको कि उसने जब डेबिट कार्ड का अपना अकाउंट नंबर दिया और उसने अपना अमाउंट दी तो उसने चेक किया कि बैलेंस से अकाउंट ज़्यादा है, उसने कहा ज़्यादा है, वापस भेज दिया। उसने कहा कैश, लास्ट मैसेज में देखिए कैश लिखा हुआ है, एटीएम ने कस्टमर को कैश जो है वो निकाल के वापस दे दिया। ये जस्ट एक एग्जांपल आपके लिए थी। ये दोबारा नोटेशन जो है वो आप देख लें, मैसेज सिंक्रोनस असिंक्रोनस क्रिएट कैसे करना है, डिफरेंट नोटेशन हैं। आप लाजमी नहीं है कि यही नोटेशन यूज़ करें। देखें नो कमेंट को उसने नोट यहाँ पर कराया हुआ है, आप इस तरह भी कर सकते हैं, कमेंट भी आप शो करा सकते हैं, जो लिखना चाहते हैं आप। क्यों कुछ बाज़ का टूल में भी होता है, जैसे आप डिफरेंट किस्म के ऑनलाइन टूल इसके लिए यूज़ करेंगे। मैं भी एट दी एंड आपको वो हमेशा ही बताता हूँ, हर वीडियो के अंदर बताता हूँ कि सबसे बेस्ट टूल कौन सा है, वो भी मैं आपको बताऊँगा, जिसमें बेहतरीन नोटेशन जो है वो बेहतरीन तरीके से आप कोई भी डायग्राम बना सकते हो। एक ही लॉगिन की एग्जांपल देख लें, एम्प्लॉय लॉगिन यूज़र लॉगिन पासवर्ड उसने दे दिया, सेंड द, उसने लॉगिन स्क्रीन जो है वो बीच में ऑब्जेक्ट है, उसने आगे सिस्टम को क्रेडेंशियल सेंड कर दिए। अब उस सिस्टम ने वापस भेजा कि लॉगिन फेल, लॉगिन स्क्रीन के ऊपर लॉगिन फेल आ गया। यूज़र ने दोबारा जो है वो अपनी डिटेल भेजी होगी, जाहिर सी बात। उसके बाद अब लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है तो मैसेज कर दो शो मैसेज। शो मैसेज क्या कराना है, यहाँ सीक्वेंस डायग्राम में बाज़ औक़ात आपके पास ऑप्शन आप लिख सकते हो यहाँ पर कि मैसेज शो क्या कराना है। अगर नहीं लिखना चाहते सिंपल शो मैसेज भी लिख देंगे, जैसे इसने बेसिक करके मैसेज पासिंग लिखी हुई है, मैसेज को पास किया हुआ है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, डिटेल में भी थोड़ा सा लिख सकते हैं, दोनों तरह के एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है। ये आपने देख लिया। ये आपका जो सीक्वेंस डायग्राम आपको पढ़ाई गई है, जो नोटेशन यूज़ की गई है, ये CS504 के अकॉर्डिंगली जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वो जिस तरह उन्होंने यूज़ की हुई है सबसे बेस्ट आप उसी को करें, क्योंकि आपको इसी में आप जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सारी जो आप इधर देख रहे होंगे आपको पता चल रहा होगा। अगर आप अंडरस्टैंड कर गए हैं जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है, समझाने की कोशिश की है, तो आपको समझ आ रही होगी कि यहाँ पर ये जो डायग्राम में क्या हो रहा है। आप यहाँ से भी इसकी नोटेशन ले सकते हैं, सारी जो है वो, ठीक है। अब मैं इन दी एंड आपको बता दूं कि मैं जो टूल यूज़ करता हूँ वो मैं वीडियो यूज़ करता हूँ। कोई भी डायग्राम बनानी हो, MS वीडियो है सबसे बेहतरीन टूल है, इससे बेस्ट टूल मैंने नहीं देखा कोई भी। इसके अंदर हर चीज़ आपके पास अवेलेबल होती है। मैं सीक्वेंस ही लिख के सर्च कराता हूँ तो वो देखें, वो मुझे UML नोटेशन दे रहा है, बेसिक UML सीक्वेंस है, बैंक अकाउंट अपने UML, ये डिफरेंट किस्म की नोटेशन जो है वो सबसे ये वाली है बेसिक UML सीक्वेंस। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे, ये आपको एक बेसिक सी उसने डायग्राम बना के दी हुई है, मैसेज जा रहा है, रिटर्न हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। इसमें आप लेफ़्ट साइड पे देख लें, मैसेज के लिए आपके पास एरो है, रिटर्न मैसेज के लिए, एक्टिवेशन बार के लिए, ऑब्जेक्ट की लाइन शो करानी हो कि कोई और नया ऑब्जेक्ट ऐड करना है, ऑब्जेक्ट का यहाँ से आप इजीली मॉडिफिकेशन करके आप इसके नाम को चेंज कर सकते हैं। कोई आपने कोई सेल्फ मैसेज शो कराना है तो वो भी आप इस तरह करा के सेल्फ मैसेज शो करा सकते हैं। इसका प्रोसेस जो है मैं डाउनलोड करने का प्रीवियस वीडियो में बता चुका हुआ हूँ काफ़ी दफ़ा, लेकिन इस वीडियो में मैं नहीं बताऊँगा। आप प्रीवियस में देख रहे हैं किसमें इसका प्रोसेस जो है वो मेंशन मैंने किया, ठीक है। ये यहाँ पर हमारी वीडियो जो है ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसी लगी है आपको वीडियो। और कोई अगर आपको डायग्राम की वीडियो बनवानी है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में यूज़ केसेस को के कैसे लिखते हैं, मेरी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह वो होगी, मैं वो भी बनाऊंगा। और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की पूरी डॉक्यूमेंट को इंशाल्लाह एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि आप जो है वो स्टूडेंट से फ़ायदा उठा सकें।
मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि स्टूडेंट जो है वो इससे फ़ायदा उठा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।